नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके सिविल में। इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन उनका हम यूज़ जो साइट पे है वो कैसे करें, कैसा हम उसका साइट पे उन स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो वो सभी टॉपिक्स हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे ये निकाल सकते हैं हम, तो इन सभी बातों को हम समझेंगे और सीखेंगे, और इसका साइट पे हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी हम सीखेंगे। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक फार्मूला डेवलपमेंट लेंथ का। एल डी मीन्स डेवलपमेंट लेंथ 0.87 FY फाई डिवाइडेड बाई 4 टॉ बी डी। ये फार्मूला कहाँ से आया, इसमें टर्म्स जो हैं ये क्या हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये कॉलम है, ये जो वर्टिकल आप मेंबर देख रहे हैं ये कॉलम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं मेंबर आप ये बीम है। ये बीम का एक सरिया हमने दिखा रखा है, स्टील जो है बीम से आया, और बीम का स्टील हमारा बीम में ओनली रिक्वायर्ड होता है। इसको हम कॉलम के अंदर एम्बेड क्यों करते हैं इतना, तो वो एम्बेड करने की एक जो कितना एम्बेड करते हैं वो उसकी डेवलपमेंट लेंथ होती है। यानी जो फेस है कॉलम का और बीम के जंक्शन का फेस, जो ये फेस है, इस फेस से हम जितना स्टील अंदर लेके गए हैं कॉलम के, उतनी जो लेंथ है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ हम निकालते हैं, ये किस पे डिपेंड करती है ये सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि ये देते क्यों हैं। डेवलपमेंट लेंथ देने का कारण ये होता है कि जब इस बीम पे लोड आएगा तो ये लोड की वजह से इस स्टील्स पे स्ट्रेसेस आएंगे, बहुत स्ट्रेस डेवलप होंगे इन स्टील के ऊपर। उस स्ट्रेसेस के कारण ये स्टील इधर से खींचने की कोशिश करेगा कि यहाँ से ये खींचे, तो ये स्लिप होके बाहर ना निकल जाए। ये स्टील जो है ये स्लिप होके, कंक्रीट से स्लिप होके बाहर ना निकल जाए। बाहर निकल जाएगा तो ये फेलियर हो जाएगा। तो उस फेलियर से बचने के लिए, स्लिप से बचाने के लिए हम ये डेवलपमेंट लेंथ देते हैं कि कितना हम इसके अंदर डेवलपमेंट लेंथ दें कि ये स्लिप ना कर सके, यहाँ से जितना भी लोड है ये स्लिप ना कर सके। तो ये स्लिप को रोकने के लिए हम करते हैं। तो ये डेवलपमेंट लेंथ हम इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि ये चाहे ये इतना इस पर लोड आ जाए, इतना फोर्स आ जाए कि ये जो स्टील है ये स्टील फेल हो जाए, लेकिन ये डेवलपमेंट लेंथ का जो इसके बीच में कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो कंक्रीट है, इस कंक्रीट और ये जो स्टील है, इस कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड फेल ना हो। इतना फोर्स आए कि ये फोर्स पे ये स्टील जो है ये खुद टूट के फेल हो जाए, उसके बाद ही ये फेल हो, उसके टूटने से पहले ये फेल ना हो जाए। इतना इसको प्रॉपर एक्स्ट्रा डिज़ाइन करके हम चलते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने का क्या तरीका है, वो ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हम उससे ही क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूले से पहले हम ये कुछ टर्म्स सीखेंगे कि ये 0.87 FY क्या है, ये टॉ बी डी क्या है, ये फाई क्या है। फाई जो है ये हमारा एल डी हमने समझ लिया, डेवलपमेंट लेंथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी होती है लेंथ। कॉलम से अंदर कितना हमने स्टील जो एम्बेड किया है वो लेंथ हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है। 0.87 FY क्या है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। फाई क्या है, फाई ये डाया ऑफ बार है, जो बार हम डेवलपमेंट लेंथ जिसको दे रहे हैं उसका डाया ऑफ बार है। और टॉ बी डी क्या है ये भी बताता हूँ। 0.87 FY क्या है पहले ये सीखते हैं। तो हमारा जो स्टील होते हैं, स्टील हमारे होते हैं, जैसे हमारे माइल्ड स्टील है और हमारा HYSD बार्स होते हैं, HYSD माइल्ड स्टील और HYSD बार्स। तो HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, HYSD बार्स होते हैं ये। तो हमारे जो माइल्ड स्टील होता है इसमें हमारा बार होता है हमारा FE 250 ग्रेड का बार होता है, FE 250 ग्रेड का बार होता है हमारा इसके अंदर। और जो हमारे HYSD बार्स होते हैं इसमें हमारे ग्रेड होते हैं FE 415, FE 500, ये ग्रेड के बार्स होते हैं। तो इसमें जो हमारा ये जो वैल्यूज़ हैं, ये 250, 415 और 500, ये उस ग्रेड ऑफ स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है, कितनी यील्डिंग वो उस स्टील में आ सकती है,
वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ वाई से। ठीक है, ये हमारे हैं एफ वाई, यील्ड स्ट्रेंथ एफ वाई। अब ये एफ वाई आपको समझ गए कि एफ वाई क्या होता है। ये एफ वाई हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये एफ वाई की वैल्यूज़ होती हैं, जो इसकी स्टील की, ग्रेड ऑफ स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो होती हैं। तो आईएस कोड हमें क्या कहता है कि इसकी जो वैल्यूज़ है, जितना ये स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस ले सकती है स्टील, जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है, उस पर हम कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके चलेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि ये पूरा स्टील इतना बियर कर लेगा, हम मानेंगे इससे कुछ कम बियर करेगा। तो स्टील के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो लेके चलते हैं एज़ पर आईएस कोड। स्टील के केस में हम जो लेके चलते हैं वो होता है 1.15, यानी कि एफ वाई को, जो एफ वाई की वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.15 से। इतना हम मान के चलते हैं कि उतना ही नहीं लेगा वो, एज़ पर कोड हम इतना सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। तो वो वैल्यू आ जाती है हमारी 0.87 एफ वाई। वो एफ यहाँ से आई है हमारी, वो 0.87 एफ वाई की वैल्यू। अब ये आप समझ गए 0.87 एफ वाई कहाँ से आया। तो अब ये आप समझ गए 0.87 एफ वाई। आपको बता दें टॉ बी डी क्या है। टॉ बी डी जो है वो हमारी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है। क्या है ये? डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू, जो हमें आईएस कोड बताता है। ये हमारा डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। हम कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है यूज़ कर रहे हैं, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारी टॉ बी डी की वैल्यू, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की। हम कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग हम आईएस कोड से इस टॉ बी डी की वैल्यू हम ले लेते हैं। लेकिन आईएस कोड में जो टॉ बी डी की वैल्यू है वो हमारी माइल्ड स्टील के लिए है। किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए इन टेंशन। जब हमारा स्टील जो है वो टेंशन में होगा और माइल्ड स्टील होगा, उस केस में हमारी वो वैल्यूज़ दे रखी हैं हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कि इस ग्रेड के लिए इतना, इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए इतना, टॉ बी डी की वैल्यू। अगर हमें माइल्ड स्टील नहीं, हमें HYSD बार्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को हम 60% इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को 60% इंक्रीज़ कर देंगे तो वो HYSD बार्स के लिए टेंशन में वैल्यूज़ आ जाएंगी टॉ बी डी की। लेकिन अगर हम कंप्रेशन में यूज़ करना चाहते हैं कि कंप्रेशन में कितना है, तो उन वैल्यूज़ को हम फर्दर 25% इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हम कंप्रेशन में लेना चाहते हैं, ये टेंशन में हमें दे रखी होती है वैल्यूज़, कंप्रेशन में चाहिए तो वो 25% उसके लिए इंक्रीज़ करना पड़ता है उन वैल्यूज़ को। माइल्ड स्टील के लिए चाहिए तो वो तो है ही है, HYSD के लिए चाहिए तो 60% इंक्रीज़ करना पड़ता है हमको। तो ये टॉ बी डी की वैल्यू हमें मिल जाती है एज़ पर आईएस कोड। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम ये डिज़ाइन करते हैं इस पूरे बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि ये बॉन्ड जो है, जैसे ये हमारा स्टील है, हमारा ये मान ले एक स्टील है हमारा, ठीक है, ये हमारा स्टील है और ये स्टील हमारा इस कंक्रीट के अंदर यहाँ पे ये पूरा कंक्रीट है, ये हमारा कंक्रीट है जो मैं हैच करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने ये एक स्टील को एम्बेड कर दिया। तो ये जितना हमने एम्बेड किया है यही हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। क्या है ये? डेवलपमेंट लेंथ। तो ये डिपेंड करती है हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ये तो हो गया। अब ये इस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि ये बाहर जो हमारा ये जो स्टील है बाहर, इस पे जितना लोड आएगा, इस बाहर जो स्टील है इस पे जितना लोड आएगा
वो ये चाहे ये स्टील फेल हो जाए, लेकिन ये इसका जो कंक्रीट के साथ जो बॉन्ड है, यानी कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे इसके सरफेस पे पूरे स्टील के सरफेस के साथ कंक्रीट चिपका हुआ है, उसके साथ बॉन्ड बना रखा है, इसका ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड फेल ना हो। यानी कि इस पे लोड जब आएगा ऊपर से, यहाँ से जब ऊपर से लोड आएगा यहाँ से, यानी कि जैसे हम ये माने कि जब हम यहाँ से इसे ऊपर से लोड आएगा, ऊपर से जब लोड आएगा तो ये यहाँ पे हमारा ये स्टील फेल हो जाए, ये स्टील चाहे उस लोड की वजह से रप्चर हो जाए, टूट जाए, लेकिन ये यहाँ से ये स्टील इसका बॉन्ड फेल ना हो, यहाँ से ये स्लिप करके ये सरिया बाहर ना आए। सरिया तब बाहर आए जब ये फेल हो जाए, इसके फेल होने से पहले ये फेल नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं। तो मतलब कि इस पे जितना फोर्स आ रहा है वो इतना फोर्स, जितना ये फोर्स ले सकता है उसके फोर्स के बराबर इसका फोर्स हम ले लेंगे, कि जितना ये फोर्स ले सकता है उतना फोर्स कम से कम ये भी ले, उससे ज़्यादा ले या उस कम से कम उसके बराबर तो ले ही ले, कि जब ये फेल होगा तभी ये फेल हो। तो जितना ये फोर्स ले सकता है उसके बराबर ये फोर्स ले, इतना हम मान के चलते हैं। तो हमारे को ये फॉर्मूला एक पता है हमारा, कि हमारा जो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा स्ट्रेस होता है कि नहीं होता। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। ये स्ट्रेस को एरिया से इंटू करेंगे, फोर्स आ जाएगा। तो हमारा फोर्स हो गया, हमारा फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया हमारा स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, ये याद रखना है हमें हमेशा इसके लिए। जो हमारा स्ट्रेस, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स हमारा अगर स्ट्रेस इंटू एरिया हो गया तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हमारा जितना स्ट्रेस है, यानी कि जितना स्ट्रेस ये हमारा स्टील ले सकता है, जितना फोर्स निकालना है हमने, फोर्स इक्वल रखना है, जितना फोर्स ये ले लेगा कम से कम उतना फोर्स ये भी हमारा बॉन्ड भी ले। ये हम ये लेके चलते हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इसका जितना स्ट्रेस है, इसका जितना फोर्स है वो इसके फोर्स के बराबर रख देंगे। कितना ये फोर्स ले सकता है उसके फोर्स को इसके फोर्स के बराबर रख देंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ऐसे होगा कि इसका अगर हम हटाएं, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो आप समझ गए। तो इसका कितना फोर्स होगा, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्टील का स्ट्रेस क्या होता है, आपने अभी देखा स्टील का स्ट्रेस होता है एज पर आईएस कोड हमने देखा 0.087 FY, ये स्ट्रेस होता है इतना, आपने देखा अभी, इनटू एरिया। ये इस पे लोड लगेगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या होगा, सर्कल होता है, सरिया क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया π/4d²। ठीक है, ये स्ट्रेस इनटू एरिया, इसका फोर्स आ गया। इसको फोर्स को इक्वल रख देंगे हम इसके फोर्स के। इसका फोर्स क्या होगा, इस पे जो स्ट्रेस आ रहा है, इस पे स्ट्रेस क्या आ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है, तो वो टॉ BD होगा, बॉन्ड स्ट्रेस ही होगा टॉ BD। इस बॉन्ड पे जो स्ट्रेस आएगा वो टॉ BD आएगा, जो आईएस कोड हमें बताता है स्ट्रेस टॉ BD इनटू एरिया। एरिया कितने एरिया पे आएगा, ये वो आएगा हमारा इसका जो ये सरफेस एरिया है, इसके तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे आ रहा था, इस पे आएगा जो, इस पे कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे हम, इसका जो सरफेस एरिया है, जो हमारा ये स्टील है इसका जो सरफेस पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड किस पे हो रहा है, उसके सरफेस पे हो रहा है। तो इसका जो सरफेस एरिया है, ऊपर का जो परत है, ऊपर की सरफेस का फर्क एरिया, वो एरिया हम कंसिडर करेंगे। वो एरिया क्या होगा, वो एरिया होगा जैसे हमारा ये स्टील जब है हमारा, तो स्टील आगे से कैसा दिखेगा, आगे से ऐसा हमारा सर्कुलर दिखेगा, आगे से ये स्टील ऐसे सर्कुलर दिखेगा हमें, जैसे ये दिख रहा है ऐसे सर्कुलर दिखेगा, और इसकी जो पूरी लेंथ है वो ऐसे होएगी। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका, सरफेस का एरिया, जैसे ये सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा जितना हमारा ये सर्कल है इसका पैरामीटर, यानी कि सरकमफ्रेंस इनटू ये लेंथ, सरफेस एरिया आ जाएगा। सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये पूरा पैरामीटर, ये वाले पैरामीटर की लेंथ
इनटू में ये लेंथ, एरिया आ जाएगा। तो पैरामीटर की लेंथ क्या आएगी, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, 2πr होता है। अब r को, जैसे ये हमारा r है, इस r को हम कैसे लिख सकते हैं, इस r को हम ऐसे लिख सकते हैं d/2, d यानी कि डाया का आधा हमारा r रेडियस होता है ना, तो d/2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा πd भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम 2πr को हम πd लिख सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल गया 2πr हम πd लिख सकते हैं ना। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारा क्या होगा, πd इनटू इसकी ये लेंथ, तभी एरिया आएगा। πd तो सर्कमफ्रेंस हुआ, इनटू लेंथ, तभी एरिया आएगा। तो लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारी वही डेवलपमेंट लेंथ है जितनी हमने निकालनी है जो, तो इनटू LD। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, LD एक तरफ कर दे, बाकी सब LD को एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ कर देंगे, तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे ये LD है, इस LD को एक तरफ ले लिया हमने, इज इक्वल टू, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा दोनों साइड, इधर से D से ये d² कट जाएगा, एक D बचेगा इसका, LD है, टोबीडी और कुछ नहीं कट रहा। तो अब जो बचा है उसको एक तरफ ले लो, LD एक तरफ ले लो, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब 0.8 से क्या बचा हमारा, 0.87 FY बचा, इनटू D यानी कि डाया ऑफ बार है, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं उसको हम, डाया ऑफ बार को, डिवाइडेड में क्या है हमारा ये 0.87 FY, 5 डाया को 5 लिख दिया, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाई में 4, और इस साइड से हमारा क्या आ जाएगा, ये टॉ BD आ जाएगा, LD तो इधर रह गया, टॉ BD आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 4 टॉ BD, ये फॉर्मूला हमारा आ गया LD का, 0.87 FY, 5/4 टॉ BD। सेम यही फॉर्मूला अभी हमने, ये फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास, सेम यही फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था, यही था जो हमने पढ़ा, LD इज इक्वल टू 0.87 FY, 5 डिवाइडेड बाई 4 टॉ BD। ये फॉर्मूला इससे आया, जिसमें हमने क्या किया ये फॉर्मूला के लिए हमने क्या किया कि ये जो जितना ये स्ट्रेस है, जितना फोर्स इस पे आ रहा है, इसको बॉन्ड को इस हिसाब से डिज़ाइन कर दिया कि ये जितना फोर्स इस पे आए, लेकिन ये बॉन्ड कभी फेल ना हो, चाहे ये इस फोर्स की वजह से ये फेल हो जाए, उसके बाद ये फेल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले इसके फेल होने से, जितना फोर्स आ रहा है इसके फेल होने से, स्टील के फेल होने से पहले ये बॉन्ड फेल ना हो, तो उसको इसके फोर्स को, जितने फोर्स पे ये फेल होगा उसको इसके फोर्स के बराबर रख दिया। फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस इनटू एरिया इसका, और इक्वल रख दिया स्ट्रेस इनटू एरिया दूसरे वाले का। तो इससे हमारा डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब हम किसी केस में क्या करते हैं, कहीं पे साइट पे हमने जितना ये डेवलपमेंट लेंथ हमें साइट पे, जो मान लो हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने हमें दिया कि आप 50 × D रख लो, या फिर आप 47D रख लो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू, D यानी कि डाया ऑफ बार इंटू 47 टाइम्स कर दो या 50 टाइम्स कर दो, जो भी हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइनर बता रहा है, हमने उस हिसाब से हम यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ जो है ये हम रख देते हैं। अगर मान लो कोई केस ऐसा आया जहाँ पे हमने ये डेवलपमेंट लेंथ हमारे स्टील वाले ने जो दी थी, स्टील बाइंडर ने हमारी डेवलपमेंट लेंथ वो छोटी दे दी, जितनी देनी थी उसके हिसाब से छोटी आ गई, छोटी दे दी, वो पूरी नहीं दी, छोटी दे दी, छोटी रह गई। और हमने स्टील को बांध दिया, अच्छे से बांध भी दिया, स्टील को डाउन भी कर दिया और कंक्रीट के लिए रेडी कर दिया पूरे एरिया को। तो उस टाइम पे हमें क्लाइंट बताता है कि आपने जो डेवलपमेंट लेंथ दी है ये छोटी है, इसको बड़ी करो। तो उस केस में हम बड़ी तो कर नहीं सकते, उसको स्टील को पूरे को ऊपर करना पड़ेगा, पूरा स्टील खोलना पड़ेगा, तब उस स्टील को चेंज करना पड़ेगा, तब हो सकता है। ना ही इसको हम लैप कर सकते हैं, छोटा सा लैप वो भी नहीं कर सकते, वो तो अलाउ है नहीं, वो तो होता ही नहीं है कभी भी। तो हम क्या करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर जंक्शन है बॉन्ड का, ये बॉन्ड की जो डेवलपमेंट लेंथ है ये डिपेंड करती है हमारी टॉ BD पे, कि टॉ BD डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस कितना है, और वो डिपेंड करता है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब हम बढ़ा देंगे तो टॉ BD की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा टॉ BD बढ़ेगा, तो टॉ BD जब बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्मूले में बढ़ जाएगा ये, तो डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाएगी। जब टॉ BD की वैल्यू हम ज़्यादा रखेंगे
तो ये वैल्यू हमेशा ये कम आएगी। नीचे अगर ज़्यादा से डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो वैल्यू कम आती है। तो टॉ बी डी जब ज़्यादा है तब ये वैल्यू कम आएगी, डेवलपमेंट लेंथ मतलब लेंथ की वैल्यू कम आएगी। ये लेंथ की वैल्यू कब कम आएगी? जब ये टॉ बी डी बड़े ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा? जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज़्यादा होगा। अब हम छोटी डेवलपमेंट लेंथ ली है तो इस छोटी डेवलपमेंट लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टॉ बी डी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उतना ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस पर्टिकुलर जंक्शन पे हम, जैसे ये पर्टिकुलर जंक्शन है, उस पर्टिकुलर जंक्शन पे उतना ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम प्रोवाइड कर देंगे। मान लो हम M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं इस टॉ बी डी के खिलाफ, इस डेवलपमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने डेवलपमेंट लेंथ छोटे दे दी तो M25 की जगह हम M30 या M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें देनी पड़ेगी इसको कंपनसेट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब भी हम साइट पे करते हैं डेवलपमेंट लेंथ देते हैं तो अगर वो छोटी रह जाए तो हमें स्टील खोल के दोबारा इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को वहाँ पे बढ़ा के डाल सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। जितनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगी उतना टॉ बी डी बढ़ेगा, उतनी डेवलपमेंट लेंथ कम होगी। तो जितनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज़्यादा करेंगे, बढ़ा के डालेंगे, उतना डेवलपमेंट लेंथ हम कम दे सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो अगर कम डेवलपमेंट लेंथ दी है तो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो उससे हमारा ये कंपनसेट हो जाएगा। ये नहीं है कि हम इसको दोबारा पूरे स्टील को खोलेंगे, वो एक सही तरीका नहीं है। उससे हमारा टाइम वेस्टेज होगा और बहुत लॉसेस भी होंगे, शेड्यूल में भी दिक्कत आएगा। तो वो हम नहीं करते। हम उस केस में इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा के डालते हैं, जो एज़ पर डिज़ाइनर हमें, हम साइट पे भी कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट, लेकिन ये सब फार्मूला वगैरह हम साइट पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है वो हमें बता सकता है कि हम कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करें कि इतनी डेवलपमेंट लेंथ को कंपनसेट कर सके। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी अगले जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा। आप इस वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे की सभी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन प्रेस करके रखना। जब भी आपके पास कोई भी मैं वीडियोस डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।